बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी आपके सामने। हरियाणा बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सत्र की कार्रवाई उत्पादकता बढ़ाने पर इस बैठक में विचार होगा। सर्वदलीय बैठक में अन्य कई विषयों पर भी चर्चा आज होनी है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में ये मीटिंग होने जा रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दोपहर करीब 3 बजे सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। सत्र की कार्रवाई की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, सत्र की कार्रवाई की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके, जिस दौरान बजट पेश किया जाएगा, बजट के बिंदुओं पर चर्चा हो पाए और कई अन्य मुद्दे, कई चीजें जो बजट सत्र के दौरान पेश होगी, उसको लेकर आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, हरियाणा सचिवालय में बीएसी की बैठक होगी। मीटिंग में बजट सत्र की अवधि पर मुहर लगेगी। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, समिति के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री अनिल विज, महिपाल ढांडा, समिति के सदस्य कृष्णलाल मिड्ढा, विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होंगे। एमएलए सावित्री जिंदल भी विशेष तौर पर उनको आमंत्रित किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गीता बुक्कल, समिति के सदस्य। शाम 4 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएसी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बजट सत्र की कार्रवाई पर अवधि पर मुहर लगाई जाएगी। पढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे। इस बीच मिल रही है एक और बड़ी खबर का बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक, नेता प्रतिपक्ष यानी कि सीएलपी लीडर का ऐलान इस बैठक में हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर एक बार नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। और चलिए इसी पर भी और ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर और भी ज्यादा जानकारी के साथ। अब पवन, आज बैक टू बैक कई बड़ी बैठकें होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बैठक बीएसी की बैठक, जिसमें विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई पर, उसकी अवधि पर मुहर लगाई जाएगी। फिलहाल इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है? कितने बजे बैठक शुरू होगी? बिल्कुल, आज कई बैठक हैं और उनमें जो सबसे पहली बैठक है वो आज जो वो करीब 3 बजे शुरू होनी है। वो बैठक है विधानसभा की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक करीब 1 घंटे चलेगी। इसके बाद हरियाणा विधानसभा सचिवालय में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी जो बीएसी है उसकी बैठक होनी है। इस वक्त मैं हरियाणा विधानसभा का जो सचिवालय का जो परिसर है वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ जो हलचल है वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा सचिवालय को बजट सत्र के मद्देनजर पूरी तरह से जो है वो पूरी तैयारी जो है वो की जा चुकी है। और आज से ही यहाँ पर दोपहर बाद हलचल जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। जब पहले जो है वो सर्वदलीय बैठक के लिए तमाम नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के लिए आज जो वो यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण रहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा होंगे, कैबिनेट मंत्री अनिल विज रहेंगे। इसके साथ साथ इस जो बीएसी की समिति है इसमें विपक्ष की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गीता बुक्कल को शामिल किया गया है और विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा और अर्जुन चौटाला जो इनेलो के विधायक हैं और सावित्री जिंदल जो निर्दलीय विधायक हैं, उनको भी इस समिति में रखा गया है। और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक 4 साढ़े 4 बजे के करीब शुरू होगी और जो विधानसभा सचिवालय की तरफ से प्रस्तावित कार्यक्रम बजट सत्र का 7 मार्च से 25 मार्च तक का जो जारी हुआ है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और अंतिम फैसला जो है वो बीएसी लेगी कि बजट सत्र की जो अवधि है वो कितने दिन की रखी जाए। और हरियाणा का जो बजट है वो 13 मार्च को पेश होना है, लेकिन क्या बीएसी भी 13 मार्च के लिए ही उसके ऊपर सहमत होती है, ये जरूर देखना होगा। 13 मार्च की तारीख जो अभी प्रस्तावित कार्यक्रम में है बजट पेश किए जाने की, क्या वही अंतिम फैसला होगा या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा, ये आज होने वाली बीएसी की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। जी
बिल्कुल पवन, इन दोनों बैठकों के अलावा एक महत्वपूर्ण बैठक आज और होने वाली है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली। लंबा समय बीत चुका है, हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया है। अब कल 7 मार्च है, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई कल ही से शुरू हो रही है। उससे पहले कई बैठकें कांग्रेस विधायक दल की हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष का चयन आज हो सकता है और कई नाम इसमें शुमार हैं। सबसे आगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ही बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में जो सरकार का गठन हुआ था वो 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आए थे और 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। इसके बाद सरकार अपने 100 दिन का जश्न भी मना चुकी है और उपलब्धियां गिनवा चुकी है, लेकिन अब जो है वो करीब 4 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस जो है वो नेता विपक्ष का फैसला नहीं कर पाई और इसको लेकर कांग्रेस को कई बार जो है वो जो उनके विरोधी राजनीतिक दल हैं उनकी जो है वो बयानबाजी टिप्पणी का भी सामना करना पड़ा है। और इस बीच अब जो है वो बजट सत्र जब शुरू हो रहा है तो कांग्रेस में नेता विपक्ष चुने जाने की हलचल तेज होती हुई दिखी है। दिल्ली में जो है वो बुधवार को जो हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उन्होंने एक बैठक की है, उन्होंने मंथन किया है। उस बैठक के बाद ये तय हुआ है कि आज शाम को जो वो चंडीगढ़ में जो हरियाणा कांग्रेस का कार्यालय है वहां पर विधायक दल की बैठक होगी। जो विधानसभा सचिवालय में जो सर्वदलीय बैठक और बीएसी की बैठक होनी है उसके बाद शाम को 5 साढ़े 5 बजे जो है वो हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। सूत्रों की माने तो जो हाईकमान है उनकी तरफ से जो फैसला लिया जाएगा उसको लेकर जो है वो विधायक दल की बैठक में जानकारी निकल कर आ सकती है। लेकिन बहरहाल देखना यही है कि विधायक दल की बैठक में जो उम्मीदें की जा रही है उस उम्मीद के मुताबिक कोई फैसला विधायक दल का नेता चुने जाने का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस जो है वो इतना लंबा समय जो है वो बीत जाने के बाद भी हरियाणा में नेता विपक्ष या फिर अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता का फैसला नहीं कर पाई है। और आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस की शाम को 5 बजे चंडीगढ़ हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में होने जा रही है। उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है ये जरूर देखना होगा। बिल्कुल पवन, आज इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है ये बैठक के बाद ही पता चलेगा कि नेता प्रतिपक्ष का चयन हो पाता है, नहीं हो पाता है, कौन बनता है। लेकिन क्योंकि कल से हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हो रही है तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपने नेता विपक्ष के साथ ही सदन की कार्रवाई में, माफ कीजिएगा, विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई में हिस्सा ले, क्योंकि कई सवाल भी कांग्रेस पार्टी पर इसी को लेकर खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दल तमाम तरीके से निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में इतनी पिछड़ गई है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी भूमिका में है हरियाणा में कांग्रेस, मुख्य विपक्षी दल है और काफी जो वो उम्मीदें थी 2024 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद थी कि सरकार बनाएंगे, लेकिन नतीजा उसके मुताबिक नहीं मिला। विपक्ष में ही कांग्रेस को जो है वो बैठना पड़ा है। लेकिन एक मजबूत विपक्ष होने के बावजूद कांग्रेस अपना नेता नहीं चुन पा रही है। ये अपने आप में ही एक बड़ी हैरानी की बात है कि एक मुख्य विपक्षी दल है और वो अभी तक, जब बजट सत्र आ चुका है 7 मार्च को यानी कल शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 11 बजे कार्रवाई जो है वो सदन की शुरू होनी है, लेकिन कांग्रेस के पास जो है वो अब तक जो है वो अपना विधायक दल का नेता नहीं है। नेता विपक्ष का फैसला जो वो कांग्रेस नहीं कर पाई है। ऐसे में कई तरीके के सवाल जो वो खड़े हुए हैं और जो कांग्रेस के विरोधी राजनीतिक दल और उनके जो नेता हैं वो इसके ऊपर कई बार तंज जो है वो कसते हुए दिखे हैं। ऐसे में अब जो 2 दिन में हलचल दिख रही है, जो दिल्ली में बुधवार को हलचल थी, आज जो है वो चंडीगढ़ में जो विधायक दल की बैठक है, क्या उससे कोई नाम निकल कर आएगा? क्या कोई कांग्रेस का हाईकमान फैसला लेकर नीचे उस फैसले के ऊपर जो है वो तमाम जो विधायक हैं उनको जो वो एकजुट खड़ा करके जो विधानसभा की जो कार्रवाई है बजट सत्र की, उसमें क्या नेता विपक्ष के साथ या विधायक दल का कांग्रेस के नेता के साथ जो है वो कांग्रेस सदन में पहुंचती है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो है वो सत्ता पक्ष को जरूर फायदा है, क्योंकि सत्ता पक्ष जब भी सदन में किसी भी मुद्दे पर बहस होती है तो कांग्रेस को इस मुद्दे पर भी जो है वो कहीं ना कहीं चुटकी लेता है। और अब बजट सत्र है, काफी महत्वपूर्ण बजट सत्र जो है वो माना जाता है किसी भी प्रदेश के लिए। तो ऐसे में कांग्रेस के ऊपर भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्या
कोई फैसला कांग्रेस का नेतृत्व इस मामले में ले पाएगा, या फिर बिना नेता विपक्ष या फिर जो कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाना है, क्या उसके बिना ही सदन में कांग्रेस पहुंचेगी, ये जरूर देखना होगा। लेकिन आज की बैठक जो है वो कांग्रेस विधायक दल की, जो शाम को 5 बजे पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में होनी है, वो उसमें से क्या निकलता है ये जरूर देखना है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज बैक टू बैक कई महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं। सबसे पहले दोपहर 3 बजे जो बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें किस तरह से बजट सत्र की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके और उत्पादकता बढ़ाई जा सके बजट सत्र की कार्रवाई की, उसको लेकर बैठक में चर्चा होगी। जिसके बाद शाम 4 बजे बीएसी की बैठक होगी, जिसमें बजट सत्र की कार्रवाई की अवधि पर मुहर लगाई जाएगी। और फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक, जिसमें आज नेता प्रतिपक्ष का चयन हो सकता है।